हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 21 अक्टूबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। नोट भी बना लीजिएगा जिससे आपको एग्जाम के समय बहुत ही आसानी हो सकेगी। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो यह 20 अक्टूबर को मनाया गया था। तो दोस्तों, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो है वो हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? तो यह हमारी बोन यानी हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है जिसमें हमारी हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, क्योंकि हमारी हड्डियों के बीच जो टिश्यू पाए जाते हैं वो टिश्यू नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और हल्की सी भी चोट लगने पर ये टूट जाती हैं। दोस्तों, आपने रिकेट्स सुना होगा जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। तो रिकेट्स में होता क्या है कि हड्डियां मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हल्की सी भी चोट लगने पर ये हड्डियां टूट जाती हैं। 2022 की थीम क्या है इस दिवस की? स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। ठीक है, और इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया को ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जागरूक किया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है नॉर्मल बोन, ये है बोन विथ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी इस बोन में ऑस्टियोपोरोसिस है। तो आप ये बहुत सारे गैप देखते हैं, बहुत बड़े बड़े गैप देख रहे हैं। तो इस गैप के जो टिश्यू हैं वो नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण ये पूरी हड्डी जो है ये खोखली हो गई है और इसमें हल्की सी भी चोट लगेगी तो ये हड्डी टूट जाएगी। तो इसी बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों, 2022 में अक्टूबर के जो प्रमुख दिवस हैं, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। 15 अक्टूबर को विश्व ग्रामीण महिला दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 11 अक्टूबर को गर्ल चाइल्ड का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस और 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, 2022 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि 2022 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उनका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में किया जाएगा। अब वो शहर कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट। तो इन 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे 2022 के। इन खेलों की मेजबानी 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक की जाएगी, यानी 2023 में होंगे ये 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखिए दोस्तों, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका पहला एडिशन कब हुआ था? 2018 में, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है वो 2018 में हुई थी। और पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे और इसमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। 2019 में पुणे में आयोजित किए गए थे और पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा। 2020 में यह जो खेल हैं वो गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे, महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है और जो हरियाणा था वो दूसरे स्थान पर रहा है। 2021 में पंचकुला हरियाणा में इनका आयोजन किया गया था और दोस्तों हरियाणा पहले स्थान पर और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इनकी शुरुआत कब से हुई थी? 2018 से हुई थी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं उनको भी आप याद रखिएगा, उनकी शुरुआत 2020 से हुई थी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो 2018 से शुरू हुए और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो 2020 से शुरू हुए थे। इन दोनों में ये अंतर है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो ग्रास रूट टैलेंट है उसको हंट करना, यानी उसको बाहर निकालना, यानी कि जो जमीनी स्तर पर टैलेंट है उसको बाहर लाना। इसमें दोस्तों 1000 जो खिलाड़ी हैं वो चुने जाते हैं, फिर उन्हें
उनके खेल के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के नए रक्षा सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों गिरिधर अरमाने। कौन बने हैं? गिरिधर अरमाने। रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह है। और रक्षा सचिव कौन बन गए हैं? गिरिधर अरमाने। अभी हाल ही में हुआ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय नियुक्ति समिति की बैठक हुई और इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर कुछ नई नियुक्तियां की गई हैं। तो दोस्तों जो नियुक्तियां की गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि किसको किस मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है उसने गिरिधर अरमाने को अजय कुमार की जगह क्या बनाया है? रक्षा सचिव बनाया है। इसके अलावा संजय मल्होत्रा को राजस्व सचिव बनाया है। किसके स्थान पर? तरुण बजाज के स्थान पर। विवेक जोशी को वित्तीय सेवा सचिव, मृत्युंजय कुमार नारायण को क्या बनाया गया है? रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त बनाया है। नागेंद्र नाथ सिन्हा को इस्पात सचिव और शैलेंद्र कुमार सिंह को ग्रामीण विकास सचिव, अमृतलाल मीणा को कोयला सचिव बनाया है। सुधांशु पंत को बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का सचिव बनाया है। कामरान रिजवी को भारी उद्योग सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह भल्ला को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव बनाया गया है। मनोज गोविल को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। संजय कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का नया सचिव बनाया गया है। इसके अलावा संजीव चोपड़ा को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये हैं दोस्तों नियुक्ति समिति के द्वारा की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां। इन सभी को आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, साजन भानवाला ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों इनका ब्रॉन्ज मेडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साजन भानवाला पहले ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन स्पर्धा में कोई भी मेडल जीता है। ठीक है, तो दोस्तों जो साजन भानवाला हैं इन्होंने जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है 2022 की अंडर 23 की, तो इसमें पहला मेडल जीता है। और कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यह पहली बार है जब भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन स्पर्धा में मेडल जीता है। दोस्तों ये जो अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो स्पेन के पोंटेवेद्रा नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। लिज ट्रस किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में लिज ट्रस की नियुक्ति हुई थी प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन अब उन्होंने 45 दिनों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हुआ क्या था कि बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद लिज ट्रस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। तो लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच में फाइट हुई जिसमें लिज ट्रस जो है वो आगे निकल गई और प्राइम मिनिस्टर बन गई। लेकिन उन्होंने अपना फेलियर मानते हुए और ये कहा कि जो उनके द्वारा किए गए वादे हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाई हैं, इसके कारण उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस देश की प्रधानमंत्री थी? ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। तो दोस्तों एक हफ्ते से भारी दबाव का सामना कर रही थी कौन? ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस। और इसके बाद उन्होंने आखिरकार अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पहले वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया और दोस्तों अभी कल या परसों गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया और अब प्रधानमंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया है। तो उनकी जो सरकार है या उनका जो पद है वो 45 दिनों तक ही रहा है और ब्रिटेन के इतिहास में यह सबसे छोटा कार्यकाल है किसी भी प्रधानमंत्री का। इससे पहले दोस्तों 1827 में जॉर्ज कैनिंग का 119 दिन का कार्यकाल था, लेकिन अब लिज ट्रस जो हैं वो सबसे कम कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं ब्रिटेन के इतिहास में। लिज ट्रस कब प्रधानमंत्री बनी थी? 5 सितंबर 2022 को, और वह ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री थी। यहां पर ब्रिटेन की बात आ रही है यानी यूनाइटेड किंगडम की बात आ रही है। तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बनता है। तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है यूनाइटेड किंगडम का मैप।
चलिए फ्रेंड्स, आज हम रिवाइज करते हैं कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास। जैसा कि हम रोज रिवीजन करते हैं पिछले करंट अफेयर्स का, तो आज हम कुछ युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं। टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। पिछली बार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ था। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ है और 2022 में बकलोह हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। युद्ध अभ्यास नामक जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। सितंबर 2021 में 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। 2020 में हिंडन वायु सेना स्टेशन गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास, इनको आप नोट करिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 20 अक्टूबर 2022 से वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है या उसने अपनी मेजबानी शुरू की है? तो दोस्तों, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन जो है ये कहां पर शुरू हुआ है? बांग्लादेश में शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है? बांग्लादेश में। तो 20 अक्टूबर 2022 को जो खुलना नामक स्थान है बांग्लादेश का, वहां पर वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक है, यानी उसकी स्टार्टिंग हुई है और इसमें 70 देशों के जो यूथ हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो 20 से 22 अक्टूबर तक चलेगा यह शिखर सम्मेलन, यानी 3 दिवस का होगा यह शिखर सम्मेलन। दोस्तों, यहां पर बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? शेख हसीना है। अगला प्रश्न है, गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुए डिफेंस एक्सपो के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, गुजरात का जो गांधीनगर है वहां पर अभी डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ है। तो यह कौन से संस्करण का शुरू हुआ है? तो यह 12वें संस्करण का शुरू हुआ है। तो इसका 12वां संस्करण जो है वो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ है। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में इसकी शुरुआत हुई है। और दोस्तों, इसमें हुआ क्या है कि जो रक्षा से संबंधित जितने भी उपकरण हैं जिनको भारत में बनाया गया है, यानी मेक इन इंडिया है, उन सभी का प्रदर्शन किया जा रहा है इस एक्सपो में। किस एक्सपो में दोस्तों? डिफेंस एक्सपो में। इसमें राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसका शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, याद रखना है आपको केवल इतना कि जो डिफेंस एक्सपो है 2022 का, ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। इससे पहले भारत और अफ्रीका की रक्षा वार्ता भी हुई है। अगला प्रश्न है, 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बारबरा मेटकाफ को 2022 के लिए सैयद उत्कृष्टता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों, अमेरिकी इतिहासकार हैं, दक्षिण एशियाई इतिहास और इस्लाम की विद्वान है कौन? बारबरा मेटकाफ। तो इन्हें सर सैयद उत्कृष्टता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी के इतिहास पर विस्तार से लिखा है, मुस्लिम आबादी पर लिखा है उन्होंने। यह वार्षिक पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती पर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो सर सैयद उत्कृष्टता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है ये कौन सी यूनिवर्सिटी देती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है और इसके लिए जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है उसने मसौदा तैयार किया है। तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, वो बाढ़ग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण टाइगर जो है इधर उधर हो जाते हैं। तो इसके कुछ टाइगर जो हैं वो इस दुर्गावती टाइगर रिजर्व में स्थापित किए जाएंगे। और यह टाइगर रिजर्व जो है वो नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों के एरिया को मिलाकर बनेगा और इसका एरिया होगा 2339 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में? तो 6 टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, संजय और पन्ना। ठीक है, तो अब नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
इसके अलावा 2 टाइगर रिजर्व प्रस्तावित हैं जिसमें कुनो पालमपुर भी शामिल है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 20 अक्टूबर को। तो दोस्तों हर 5 साल में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, हर साल नहीं मनाया जाता है, हर 5 साल में मनाया जाता है। और जो भारत है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस का विषय क्या है इस वर्ष का, यानी 2022 की थीम क्या है? तो सतत विकास के लिए आंकड़े। क्या है? सतत विकास के लिए आंकड़े। तो दोस्तों आपको याद रखना है 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से रिलेटेड। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था? तो अगर आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा है तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे देंगे। और दोस्तों जो भी इसका राइट आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन है 2018, 19, 20 और 21। जो भी इसका राइट आंसर हो और जो भी इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आपको पता हो तो वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ऐप पर डेली करंट अफेयर्स के अलावा मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सभी आपको उपलब्ध हैं, तो आप जरूर डाउनलोड करें। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।